नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। बुद्ध और उनका धम्म, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ बुद्ध एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये हिंदी अनुवाद भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी का है। तो आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं, लेकिन पहले आपको बता देते हैं कि इस समय सुदत्त यानी कि अनाथ पिंडक ये राजगृह में है और तथागत बुद्ध के सामने बैठे हैं। तथागत बुद्ध उन्हें धम्मोपदेश दे रहे हैं और पिछली कड़ी में उन्होंने सुदत्त से कहा यानी कि अनाथ पिंडक से कहा कि अनाथ पिंडक, क्या ईश्वर सृष्टि का रचनाकर्ता बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है, या फिर यदि वो स्वयं ही उसकी सामग्री है तो फिर लोगों में ये जो अच्छा बुरा, आपत्तियां, दुख, पाप, ये सब जो दिखाई देता है, क्या ये उसी का प्रतिबिंब है? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या आपत्तियां, दुख, पाप, ये जो बुराइयां हैं, इन बुराइयों का रचयिता, इसका निर्माण करता किसी और को मान लिया जाए इसका कारण? यहीं पर हमने पिछली कड़ी में इस बात को रोका था। आइए अब यहां से आगे बढ़ते हैं। बाबा साहेब लिख रहे हैं, तथागत ये कह रहे हैं, देखिए बाबा साहेब लिख रहे हैं, अनाथ पिंडक से कह रहे हैं तथागत कि अनाथ पिंडक, यदि तुम यही मत बना लो, अनाथ पिंडक, यदि तुम यही मत बना लो कि न कहीं कोई सृष्टिकर्ता है और न कहीं कोई हेतु प्रत्यय है, तो फिर जीवन में जो साधना की जाती है, जो साधनों तथा साध्य का मेल बिठाने का प्रयास किया जाता है, उस सबका कोई प्रयोजन नहीं होगा। अगर ये मान लिया जाए कि भाई कोई सृष्टिकर्ता नहीं है और न ही कोई हेतु और प्रत्यय, मतलब जैसे कि कोई कारण से कोई परिणाम आता है, किसी हेतु से कुछ बनता है, अगर ये बिल्कुल नहीं माना जाए तो फिर इस बात का कोई मतलब नहीं है। और इस तरह से जब उन्होंने ये बात कही, फिर वे आगे बढ़े तथागत, और फिर वे कहते हैं कि इसलिए हमारा कहना है, तथागत कहते हैं, इसलिए हमारा कहना है कि जो भी चीजें अस्तित्व में आती है वे सब सहेतुक होती है। जितनी चीजों को हम लोग हमारे आसपास देखते हैं, हमारे स्वयं के साथ भी, वो सब कुछ सहेतुक है, यानी कि हेतु के आधार से आती है। अगर हेतु ना हो तो चीजें कभी उत्पन्न नहीं होती। और फिर वे आगे कहते हैं तथागत, न वे ईश्वर के द्वारा निर्मित होती है, न ब्रह्म, न आत्मा के द्वारा, न बिना हेतु के यूं ही अस्तित्व में आ जाती है, बिना हेतु के अस्तित्व में भी नहीं आती, और ना ही इन लोगों के द्वारा निर्मित की जाती है। हमारे अपने कर्म, देखिए तथागत यहां अनाथ पिंडिक को बड़ी महत्वपूर्ण बात समझा रहे हैं। वे कहते हैं कि हमारे अपने कर्म ही है जो अच्छे और बुरे परिणामों को जन्म देते हैं। सारा संसार प्रतीत्य समुत्पाद के नियमों से बंधा है और जितने भी हेतु है वे अचैतसिक नहीं है। जिस सोने से सोने का प्याला निर्मित होता है वह आदि से अंत तक सोना ही सोना होता है। बड़ी सामान्य सी बात है, वैसे बड़ी गंभीर बात, लेकिन तथागत बड़ी सहजता से समझा रहे हैं। तथागत कहते हैं कि जिन चीजों का पहले से अस्तित्व है
वही वैसी की वैसी अपने थोड़े थोड़े रूपों को बदलकर आगे बढ़ती रहती है। वे कहते हैं कि ये अचैतसिक नहीं है, यानी कि चेतना से ही इसका प्रवाह है। ये चेतना के प्रवाह से आगे बढ़ती है। ये सारा संसार, तथागत कहते हैं, प्रतीत्य समुत्पाद के नियमों से बंधा है। अगर प्रत्यय है तो उत्पाद है। जो जो हमारे सामने आ रहा है उसके पीछे उसका कारण है, और यह परिणाम फिर किसी नए परिणाम का कारण, और फिर वो परिणाम किसी नए परिणाम का कारण। ऐसे प्रतीत्य समुत्पाद ये सातत्य का हिस्सा है, प्रवाह का हिस्सा है, धारा का हिस्सा है। और जहां जहां हेतु है वहां वहां जन्म है, निर्माण है, रचना है, उत्पन्नता है, मतलब उत्पाद है। प्रतीत्य समुत्पाद ये तथागत जब समझाते हैं, वे कहते हैं कि किसी सोने से बनाया हुआ ये जो सोने का प्याला होता है, ये सोने का प्याला उसके निर्माण से तो उसके अंत तक बस सोना ही सोना है, वो किसी कोई और नहीं है। फिर कहते हैं कि इसलिए, तथागत कहते हैं, इसलिए हम ईश्वर और उससे प्रार्थना करने संबंधी मिथ्या धारणाओं का त्याग करें। क्या कहते हैं तथागत? कि हम ईश्वर और उससे प्रार्थना करने संबंधी मिथ्या धारणाएं, जो अंधविश्वास है, जो झूठी धारणाएं हैं, झूठे मत है, ऐसे मिथ्या धारणाओं का त्याग करें और हम व्यर्थ की सूक्ष्म काल्पनिक उड़ानों में ना उलझे रहें। जो सूक्ष्म काल्पनिक उड़ानें हैं व्यर्थ की, इसमें ना उलझे रहे। हम आत्मा और आत्मार्थ से मुक्त हो जाएं, क्योंकि सभी चीजें सहेतुक हैं, और इसलिए हम कुशल कर्म करें। कुशल कर्म, सभी चीजें क्या है? सहेतुक है, हेतुओं से निर्माण होती है। अनाथ पिंडिक को राजगृह में तथागत बुद्ध ये बात समझा रहे हैं कि हम कुशल कर्म करें, मतलब अच्छा कार्य करें, और ये जो कुशल कर्म करें ताकि उसका परिणाम भी कुशल हो। हम चाहते हैं ना अपने जीवन में कि कुछ बेहतर हो, अच्छा हो, तो अच्छा पाने के लिए अच्छा बोना होगा। हम वो ही पाते हैं जो बो देते हैं। अगर हम हमारे सामने आती हुई बुराइयों से अगर परेशान है, चिंतित है, दुखी है, पीड़ित है, तो फिर हम इसे वक्त से अच्छा करना शुरू कर दें। जब अच्छा करना शुरू करेंगे तो वो जमीन में पड़ता चला जाएगा, और वो जब जमीन में जाएगा तो उसमें से अंकुरित होकर अच्छी चीजें ऊपर आएगी, और वो अच्छा बोकर जो अच्छा निकलेगा वो ही अच्छा हम पाएंगे। तो तथागत बड़ी सामान्य भाषा में इन चीजों को अनाथ पिंडिक को समझा रहे हैं। तथागत कहते हैं कि ये सारी की सारी चीजें, तुम ये आत्म और आत्मार्थ से मुक्त हो जाओ, क्योंकि सभी चीजें सहेतुक है, सहेतुक, और इसलिए हम कुशल कर्म करें ताकि उनका परिणाम भी कुशल ही हो। अनाथ पिंडिक ने कहा। अनाथ पिंडिक चुपचाप तथागत के वचनों को सुन रहा था। अनाथ पिंडिक बोला, तथागत के वचनों का सत्य मैं हृदयंगम कर रहा हूं। तथागत जो कुछ कह रहे हैं मैं अपने दिल में उसे समा रहा हूं, मैं अपने हृदय में उसे बसा रहा हूं, हृदयंगम कर रहा हूं। मैं अपने अज्ञान को और भी अधिक दूर करना चाहता हूं। वो कहता है अनाथ पिंडक तथागत से कि मैं अपने अज्ञान को और भी दूर करना चाहता हूं। जो कुछ मैं निवेदन करना चाहता हूं उसे सुनकर भगवान मुझे मेरे कर्तव्य का आदेश दे। अनाथ पिंडक कहता है कि मैं जो कुछ कहना चाह रहा हूं उसे सुनकर तथागत मुझे मेरे कर्तव्य का आदेश दे कि मैं अब क्या करूं। तो कहता है कि अनाथ पिंडक का कहना है, मुझे कामकाज बहुत रहता है, मेरा जो काम है उसमें मैं बहुत व्यस्त रहता हूं, मुझे कामकाज बहुत रहता है, और क्योंकि मैंने बहुत धन इकट्ठा कर रखा है इसलिए बहुत बातों की फिक्र भी करनी पड़ती है। साधारण सी बात है,
जहां संग्रहण होगा वहां फिक्र भी होगी। तो इसलिए बहुत बातों की फिक्र करनी होती है, तो भी मैं अपने कार्य को आनंदपूर्वक करता हूं और बिना किसी प्रमाद के उसमें लगा रहता हूं। अनाथ पंडित कहते हैं कि मैं अपने कार्य में बिना किसी प्रमाद के, मेरे काम का मुझे नशा नहीं है, लेकिन मैं अपने काम को बड़े आनंद से करता हूं। मेरे बहुत से नौकर चाकर हैं और उन सब की जीविका मेरे ही व्यापार की सफलता पर निर्भर करती है। अनाथ पंडित कहता है कि मैं जो ये व्यापार कर रहा हूं, इसमें सिर्फ मेरा जीवन नहीं चलता, तो मेरे पास बहुत सारे नौकर चाकर जो है, इन सब का जीवन मेरे इस व्यापार की सफलता पर निर्भर है। और फिर वो कहता है, भगवान, अब मैंने सुना है कि आपके शिष्य प्रव्रज्जा के सुखों के गुण गाते हैं और गृहस्थ जीवन की ग्रहा करते हैं। अनाथ पंडित कहता है कि आपके जो शिष्य हैं, वो शिष्य जो श्रमण जीवन है, जो गृहत्यागी जीवन है, जो प्रव्रज्जा का जीवन है, उसके बड़े गुण गाते हैं। लेकिन जो गृहस्थ का जीवन है, जिसमें गृहस्थ लोग गृहपति बनकर अपने जीवन को यापन करते हैं, इसकी बड़ी घृणा करते हैं, इसको तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैं। और वे कहते हैं कि तथागत ने अपना राज्य और परंपरागत ऐश्वर्य का त्याग कर दिया है और सद्धर्म का पथ प्राप्त किया है। इस प्रकार उन्होंने सारे संसार को निब्बाण का रास्ता दिखाया है। अनाथ पिंडिक तथागत से कह रहे हैं कि आपके शिष्य ये कहते हैं कि भाई स्वयं तथागत ने वो जो ऐश्वर्य का जीवन था राजमहलों में, उस जीवन का त्याग कर दिया, और ये जो सद्धम का पथ है, ये सद्धम के पथ को उन्होंने प्रकाशित किया, उसको प्राप्त भी किया, और ये इस प्रकार उन्होंने सारे संसार को निब्बाण की राह दिखाई है। तो फिर अनाथ पिंडक पूछते हैं तथागत से कि मैं जो उचित हो वो ही करना चाहता हूं। तथागत, भगवान, मैं वो ही करना चाहता हूं जो उचित है, और मेरी उत्कट अभिलाषा है कि मैं अपने मानव बंधुओं की सेवा कर सकूं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मेरे लिए ये उचित है कि मैं अपनी संपत्ति, अपने घर और अपने कार-बार का त्याग कर दूं और आपकी तरह धम्म जीवन का सुख प्राप्त करने के लिए घर से बेघर हो जाऊं। तथागत से अनाथ पिंडिक का ये सवाल है, और अनाथ पिंडिक के इस सवाल को तथागत ने जो जवाब दिया है, उस जवाब से आपको जोड़ेंगे अगली कड़ी में, जब हम इसी कड़ी में बुद्ध और उनका धम्म के इस पठन पाठन की प्रक्रिया को, इस परिपाठी को आगे बढ़ाएंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।